एक मित्र ने लिखा है कि आप सन्यासी हैं, फिर इतने बड़े बंगले में क्यों रहते हैं। पहली बात तो तुमको मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई सन्यासी नहीं हूं और मैं कोई गृहस्थ भी नहीं हूं। मैं जो हूं सो हूं, अपने ही तरह से हूं। हर जीवन शैली किसी ब्रैकेट में, किसी पैमाने में फिट हो, ये जरूरी तो नहीं। और फिर प्रश्न भी तुमने कमाल का पूछा है, इतने बड़े बंगले में रहते हैं क्यों। तुम तो उन सन्यासियों और उन त्यागी तपस्वी बाबाओं को देखो, तुम उनसे प्रश्न नहीं पूछते इतने उनके विशाल भव्य आश्रम वो क्यों बनाते हैं, उनमें वो क्यों रहते हैं। जैसी जिसकी ज़रूरत, जैसी जिसकी जीवन शैली वो करता है। इन बातों से आध्यात्मिक विकास का और व्यक्ति की जो आध्यात्मिक रोशनी है उनका कोई रिश्ता नहीं। अध्यात्म को हम इन छोटी छोटी चीज़ों में क्यों बांधते हैं। छोटे घर में रहना, बड़े घर में रहना, अच्छी जीवन शैली या कम अच्छी जीवन शैली का होना, ये व्यक्ति के अपनी अपनी डेस्टिनी पर निर्भर करता है। उसका अपना जो भी जीवन का ढांचा ढंग रहा है उस पर निर्भर करता है। अब मेरे लिए ये इतना सहज है, इतना नेचुरल है, जिसके लिए मैं अपने को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि अस्तित्व ने मुझको यही जीवन शैली दी है। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ये इस लखनऊ की सबसे अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, बहुत ही अच्छा इलाका है। लेकिन यहाँ पर होना ये अस्तित्व की अपनी योजना है, उनका ढंग है और मैं इसके लिए फॉर्चुनेट समझता हूँ। और सारे लोग भी फॉर्चुनेट हैं जो मेरे पास आते हैं, वो कितने खुश हैं तुम सोच नहीं सकते कि अगर मैं यहाँ पर नहीं रह रहा होता तो वो इतनी आसानी से मेरे पास आ भी कहाँ पाते। लखनऊ में हर जगह से, वो स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टॉप हो, कहीं से भी हो, इतना वेल कनेक्टेड है। ये लखनऊ के बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन में ये जगह है, लोग आराम से आते हैं। और मेरे इस बंगले के सामने जो जंगल है, जो नेशनल बॉटनिकल गार्डन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है NBRI, वो भी अपने में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इतनी हरियाली लखनऊ में कहीं नहीं है। तो ये मेरा ही सौभाग्य नहीं है, जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनका भी सौभाग्य है कि वो लखनऊ की इतनी इकोलॉजिकली खूबसूरत और संतुलित जगह पर बैठ पाते हैं। और फिर तुम दूसरी बात सोचो, इतने लोग आते हैं मेरे पास, तो ये तो अस्तित्व की अनुकंपा ही मानी जाएगी कि उसने जगह भी कम से कम इतनी बड़ी दी है कि लोग बैठ सकते हैं। अन्यथा लोग आते तो उनको कहाँ बिठाते। अच्छा तो नहीं लगता कि उनको किसी पेड़ के नीचे बिठाल देते या फुटपाथ पे बिठाल देते, बैठने को तो लोग वहाँ भी बैठ लेते। लेकिन क्या ये उचित नहीं है कि वो अच्छी सुविधाओं में बैठें, कंफर्टेबली बैठें और उनको वो सारी जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिल सकें जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं। तो अस्तित्व ने ये सब दिया हुआ है, इसमें अड़चन कोई नहीं। अब सादगी की बात और तमाम तरह की बातें जो लोग उठाते हैं उसके लिए मेरा अपना अलग मत है। अब मेरे लिए एक सामान्य कपड़ा तलाशना ज़्यादा मेहनत का काम है बजाय कि डिज़ाइनर कपड़ा पहन लेना, क्योंकि वो मेरे लिए तो बहुत आसान है, वो मेरे हाथ में है, मेरे घर में है। और मगर अगर मैं एक सामान्य टी शर्ट भी खरीदने जाऊँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सादगी की मेरी ये भी परिभाषा है कि चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा रहने देना, लेकिन जो चीज़ आध्यात्मिकता की होती है वो है लिप्त ना होना किसी चीज़ में, किसी चीज़ से ग्रस्त ना होना, ऑब्सेस्ड ना होना, किसी चीज़ को अपनी पहचान ना बना लेना। तो जो मित्र भी यहाँ आते हैं वो जानते हैं यहाँ पर मेरे होने की पहचान केवल मेरा होना है, ना वो डिज़ाइनर कपड़े हैं, ना बड़ा बंगला है, ना ये सुविधाएं हैं, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ आने का जो आकर्षण है लोगों का वो केवल और केवल मेरी प्रेजेंस का आकर्षण है। कोई भी यहाँ कभी इन बातों की वजह से आज तक नहीं आया। हाँ, कुछ लोग आ सकते हैं तो वो उनकी मर्जी, उनका चुनाव है। तो इसलिए सादगी को समझें। सादगी एक रिलेटिव टर्म है, सापेक्ष टर्म है,
और महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए लिप्त ना होना, ग्रस्त ना होना। तुम जो अपने तथाकथित सन्यासी जिनको कहते हो सो कॉल्ड, उनकी लिप्तता अगर तुम देख लोगे तो तुम हैरान रह जाओगे, तुम डिसइल्यूजन्ड हो जाओगे उनकी लिप्तता अगर तुम देखोगे। अभी कुंभ का मेला लगा था, वहाँ होकर मैं आया, तुम जाओ कुंभ के मेले में, नंगे बैठे हैं बाबा और शीशा लेकर कैसे अपना तिलक बनाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, आधा पौन घंटा घंटा भर तो वो अपना मेकअप करने में लगाते हैं, राख वाला मेकअप, तिलक वाला मेकअप। कुंभ में मैंने देखा बिल्कुल त्यागी तपस्वी बाबा हैं, कपड़े पे बिल्कुल, उन कपड़े के नाम पर कुछ है ही नहीं उनके पास, राख लपेट के बैठे हैं, लेकिन शीशा है, शीशे पे वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, तरह तरह की डिजाइनर बिंदियाँ बना रहे हैं। और फिर कमाल की बात तो ये, एक कैंप के सामने में खड़ा था तो मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने कैमरा निकाला फ़ोटो लेने के लिए, तो जो नागा बाबा बैठे थे बिल्कुल नंगे, उन्होंने एक सनग्लास उठाया बढ़िया, उन्होंने चश्मा लगाया फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो मैंने पूछा, बाबा जी चश्मा लगा के ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं क्या? पहले ही अच्छे लग रहे थे। लेकिन नहीं, सजने संवरने की तो उनकी भी तैयारी है, लिप्तता की उनकी कितनी लालसाएं आकांक्षाएं हैं, तुम देखोगे तो डिसइल्यूजन्ड हो जाओगे। ये सन्यास के नाम पर, सादगी के नाम पर, बाबागिरी के नाम पर जो ढकोसला चलता है, जो पाखंड चलता है, मेरा सारा काम उसके विरोध में ही है। और उसको फिर से जो अध्यात्म का सारभूत है उसको रिडिफाइन करने के लिए, पुनर्परिभाषित करने के लिए है। बातों को समझो, संसाधनों का होना या ना होना महत्वपूर्ण नहीं है, उनमें लिप्त होना या ना होना ये आध्यात्मिक पहलू है। और संसाधन तो होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए संसाधन? एक आध्यात्मिक व्यक्ति को गरीब क्यों होना चाहिए? उसको तो अच्छे से अच्छा जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए परिश्रम करना चाहिए, उसके लिए सारे प्रयास करने चाहिए। फिर देखिए जीवन कितना सुंदर होता है, वही आध्यात्मिक जीवन है।